सहरबरा ग्राम प्रधान के विरुद्ध बाबूराम सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत सहरबरा गांव के ग्राम प्रधान के विरुद्ध ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन के नेतृत्व में सहरबरा गांव के टोला पाथरडी में रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी गई कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिवालय ने वर्ष 2023 में एक पत्र निर्गत कर सरायकेला जिला प्रशासन को सहरबरा ग्राम के प्रधान रविंद्रनाथ तंतुबाई को पदमुक्त करने का आदेश दिया था। वही सरकारी दस्तावेजों के अनुसार बाबूराम सोरेन ने कहा कि जिला प्रशासन ने कई बार चांडिल अनुमंडल कार्यालय में भी सहरबरा ग्राम प्रधान को हटाने को लेकर पत्र जारी किया था। अनुमंडल कार्यालय की ओर से तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस को रविंद्रनाथ तंतुबाई को ग्राम प्रधान के पद से मुक्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण ग्राम प्रधान अब भी अपने पद पर बने हुए हैं और क्षेत्र में पॉकेट ग्राम सभा का आयोजन कर अपनी जेब भर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने क्षेत्र के कई विकास योजनाओं को प्रभावित करने का काम किया है। बाबूराम सोरेन ने कहा कि ग्रामीण जल्द ही चांडिल अंचलाधिकारी से मिलकर ग्राम प्रधान को हटाने और पारंपरिक ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने को लेकर अंचल अधिकारी को 15 दिन का मोहलत देंगे। यदि समयानुसार यह प्रक्रिया अंचल कार्यालय द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो वे भारतीय संविधान के उल्लंघन करने को लेकर सुसंगत धाराओं के तहत सीईओ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जोहार सभी प्रेस साथियों को। और आज हम लोग ये सहरबरा गांव के टोला पाथरडी में एक बहुत ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने किया और आपको बताना चाहेंगे कि हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद 2007 में हमारा सरायकेला जिला जो अनुसूचित जिला घोषित किया गया है और ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हमारा ये सहरबरा ग्राम शेड्यूल एरिया है और इस शेड्यूल एरिया में विगत 2005 से हम लोग देख रहे हैं अवैध ग्राम प्रधान हमारे इस ग्राम में अवस्थित है। जो आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम धारा 3 में भी ये बात जिक्र किया गया है, धारा 8 में भी ये बात जिक्र किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम प्रधान वही बन सकता है जो वहाँ के मूल व्यक्ति हैं, जो परंपरा रीति रिवाज से मान्यता प्राप्त व्यक्ति है, यथा माझी, मुंडा, पाहन, लाया या अन्य किसी नाम से जाना जाता हो। लेकिन हमारा यहाँ सहरबरा में हम लोग देख रहे हैं कि श्री रविंद्रनाथ तंतुबाई ग्राम प्रधान बने हैं। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है जो आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जब झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 आने के बाद पंचायत चुनाव 2009 और 10 में जो लागू हुआ, शुरू हुआ, उस समय से जितना भी योजना को संचालन करने के लिए ग्राम प्रधान को बना दिया गया था वो स्वतः निरस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ ऐसे जगह हैं जहां अवैध रूप से अवैध ग्राम प्रधान अवस्थित हैं जो हमारा सहरबरा में है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा 2019, 20, 2016, 17, 18 हम लोगों ने बहुत लिखने के बाद झारखंड सरकार द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। ये आदेश 2023 का है। ये आदेश में भी ये बात को लिखा गया है कि यहाँ सहरबरा ग्राम में जो अवैध रूप से ग्राम प्रधान है उसको निरस्त करके नया मनोनीत करके ग्राम प्रधान विधि सम्मत बनाए जाने का बात इसमें उल्लेखित है। आपको मैं बताना चाहूँगा ये है झारखंड सरकार सचिवालय से है। ये चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी आया है आपका सचिव राजस्व निबंधन एवं भू सुधार विभाग से। इसमें आदेश आपका जिला परिषद कार्यालय का भी आदेश है, जो इसमें साफ तौर पर लिखा गया है
कि यहाँ प्रखंड चांडिल अंतर्गत पंचायत आसनबनी के अधीन ग्राम सहरबड़ा के श्री रविंद्रनाथ तंतुबाई ग्राम प्रधान को हटाने, निरस्त करने एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा गठन बैठक की प्रक्रिया एवं कामकाज संचालन एवं परंपरागत ग्राम प्रधान मनोनीत करने के संबंध में ये बात पूरी तरह से जिक्र है। आपका उपायुक्त का भी चिट्ठी है, जो एडीसी का यहाँ लेटर है, जो अंचल को लिखा गया है, इसमें भी है, अनुमंडल को भी लिखा गया है। और अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी हमारा यहाँ सहरबड़ा ग्राम के ग्राम प्रधान को हटाने के लिए, निरस्त करने के लिए ये चिट्ठी जारी किया। लेकिन अंचल अधिकारी, तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रणब अम्बस्ट थे और उनके द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको अभी तक बरकरार रखा है उनका अंचल का रिकॉर्ड के मुताबिक। तो हम लोगों का ये कहना है कि हमारा यहाँ अवैध ग्राम प्रधान नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें पॉकेट ग्राम सभा हो रहा है, मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है और इसका सारा सर दोषी हम लोग अंचल अधिकारी को मानते हैं। अगर इस बार हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे, 15 दिन के अंदर अगर अंचल अधिकारी अगर नोटिस नहीं निकालते हैं ग्राम सभा पुनर्गठन करने का, ग्राम प्रधान मनोनीत करने का, तो हम लोग उन पर कानून का अवहेलना और IPC 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। ये भी बताना चाहूँगा, किसी भी गाड़ी में बोर्ड लगाने से पहले आपको नागरिकता अधिनियम के तहत आपको कुछ परमिशन लेना पड़ता है। अगर आपके पास वो परमिशन है तो ही आप बोर्ड लगा सकते हैं, और अवैध रूप से अगर आप अभी भी बोर्ड लगा के घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके नाम पर भी 420 का केस दर्ज होता है। जहाँ तक पॉकेट ग्राम सभा का बात है, पॉकेट ग्राम सभा का बात मैं ये खुली तौर पर कह सकता हूँ, हमारा ये सहरबड़ा जहाँ हम अभी बैठे हैं, ये पाथरडी है, इसी के बैक साइड में अगर देखेगा तो यहाँ एक छोटा सा DVC बना हुआ है, जो विद्युत उपकेंद्र बना हुआ है, इसमें भी कोई ग्राम सभा नहीं हुआ है ये। और साथ ही साथ हमारा सहरबड़ा अंतर्गत टुइलुंग में आपका चबूतरा बना है, वहाँ आपका शाखा कैनल बना हुआ है, जो चेक डैम बना हुआ है, उसका भी कोई ग्राम सभा यहाँ नहीं हुआ है। मनमानी तरीके से पॉकेट ग्राम सभा करके ही योजना को धरातल पर लागू कर दिया गया है। इसमें सरकार का राजस्व का नुकसान है और इसमें घोटाला होने का 100% चांसेस होता है।